नमस्कार दोस्तों, ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 31 प्लस है। पाम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पाम कुछ काम करने की वजह से थोड़ा रूखापन लिए हुए है। आगे हम जानेंगे पाम के माध्यम से। तो देखिए, पाम की अगर बनावट पर बात करते हैं तो पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। और जब स्क्वेरिश पाम होता है तो ऐसे जातक मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। उंगलियों की बात करें तो उंगलियां भी पाम के मुकाबले थोड़ी सी छोटी हैं, ज्यादा नहीं, बैलेंस में ही हैं। तो ऐसे जातक निर्णय भी अच्छा ले लेते हैं और जब निर्णय लेते हैं उनको आगे भी बढ़ जाते हैं, या वो निर्णय भी फायदेमंद ही होते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है। बात करें उंगलियों की तो उंगलियां देखिए इनकी, यहां से बुध छोटी उंगली की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लैंज से बड़ी है। तो जब ये उंगली लंबी हो, बुध की उंगली, तो ऐसे जातक मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। यानी कि चीजों का रखरखाव अच्छा कर लेते हैं। फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, याद शक्ति ये बहुत अच्छी हो जाती है जातक की। और जो भी कार्य करते हैं वहां पर अपना वातावरण अच्छा बना लेते हैं। यानी कि जो भी मैनेजमेंट करते हैं उसका कार्य का वो अच्छा हो जाता है। ये जातकों के अंदर एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब बुध उंगली लंबी हो फर्स्ट फ्लैंज से। व्यापार क्षेत्र में भी जातक को लाभ मिलने वाला रहता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। बात करें इनके गुरु और सूर्य की उंगली की तो सूर्य की उंगली लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी हो, थोड़ी सी लंबी है, तो ऐसे जातकों में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। और एक पॉजिटिव बात और होती है, ऐसे जातक रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। दूसरा, प्रसिद्धि की अच्छा इच्छा रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। और रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है ऐसे जातकों में। निर्णय लेने की क्षमता तो छोटी उंगली के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थिति ठीक है तो निर्णय और जो रिस्क है वो ठीक ले जाते हैं ऐसे जातक। दोनों का ही समावेश, क्योंकि उंगली सीधी है और अच्छी बैलेंस में है तो सूर्य का प्रभाव अच्छा है। तो यहाँ पर यह स्थिति अच्छी। गुरु की उंगली भी ठीक है, लेकिन गुरु की उंगली सीधी है तो ऐसे जातकों में थोड़ी धार्मिकता रहती है, लेकिन उतनी नहीं रहती है जितनी जरूरत है, कम रहती है थोड़ी सी धार्मिकता। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बात करते हैं अंगूठे की तो अंगूठा देखिए लचीला भी है, थोड़ा बैंड भी है और बीच में से मार्शल है। तो ऐसे जातक कंप्रोमाइज नेचर के होते हैं, जिद भी करते हैं कार्य के प्रति, लेकिन कभी कभी उनके साथ समझौता भी कर लेते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और यहाँ पर कोणाकार भी है, जुड़ाव जो है अंगूठे का। तो जब अंगूठे का जुड़ाव कोणाकार हो तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। दूसरी बात फ्लैंजों की करें तो इनका अगर फर्स्ट फ्लैंज देखा जाए तो वो और सेकंड फ्लैंज तो करीब करीब बैलेंस में है। तो ऐसे जातक तर्क वितर्क और कॉन्फिडेंसों का समावेश बराबर रहने वाला रहता है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा सशक्त है, अंगूठा ठीक है, अंगूठे की स्थिति ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। चलिए बात करते हैं अब इनके दूसरे पाम पर चलते हैं। यहाँ पर ये फोटो क्लियर नहीं है, तो देखिए अब इनका ये पाम इनका आ गया है। सबसे पहले गुरु क्षेत्र की बात करते हैं हम। देखिए गुरु पर्वत का अगर हम एरिया देखें तो ठीक है, गुरु की स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वीक भी है। उसका कारण क्या है? एक तो यहां पर देखा जाए तो कई क्रॉस नजर आते हैं। ये यहां पर अगर देखा जाए गौर से तो एक ये और ये हो गया, और ये यहां से ऐसे क्रॉस बहुत हैं। और ये रेखा इनको कुछ ना कुछ पढ़ने का लाभ भी देती है, थोड़ा धार्मिकता भी देती है कोई चीजें पढ़ने का। और गुरु की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, लेकिन स्क्वायर साइन क्लियर नहीं है, यहाँ पर इसमें कट है। तो स्क्वायर साइन तो यानी कि महत्वाकांक्षा किसी विषय को लेकर के जातक की रहती है, लेकिन फिर भी उसके साथ समझौता हो जाता है कि चलो छोड़ो,
नहीं बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षा का मतलब है कार्य के प्रति जिद होना, कोई कार्य को पा लेने की इच्छा रखना, वो महत्वाकांक्षा होती है कि जब तक कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता है। तो वहां भी जो है कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज कर लेते हैं ऐसे जातक जब स्क्वायर साइन भी पीड़ित हो जाए, क्योंकि स्क्वायर साइन क्लियर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कट है। और यहाँ देखिए साइन तो बनेगा, त्रिभुज भी बना है, तो ऐसे जातक धर्म कर्म की जो स्थिति है उसमें भी थोड़ा रुचि लेते हैं, पूर्वाभास भी होता है जातकों को, और जो जातक जो है पॉलिटिकल लाभ की तरफ भी इशारा करता है। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। अब आगे बात करें गुरु की, फिर भी गुरु की स्थिति थोड़ा सा वीक ही नजर आती है। बाकी ये रेखाएं इन ऐसे जातकों को हिम्मत देती हैं, ये रेखाएं जातक को टिकाए रखती हैं। जातक किसी भी परिस्थिति में रहेगा, उस परिस्थिति में ढलने की एक तो जातक के अंदर प्रबलता देती हैं, यानी कि मजबूती देती हैं, उसमें जातक आसानी से ढल जाता है। और जातक जो भी पाने की इच्छा करता है, इच्छा पूर्ति जो होती है उनमें भी आराम से उसको मिल जाने वाली होती है। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है गुरु क्षेत्र पर जब ऐसी रेखाएं हों। ये रेखा भी इनको प्रोग्रेस यहाँ से दिला रही है, ये भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहेगी इनकी। जब हम आएंगे इस रेखा पर, जब बात करेंगे आगे। अब चलिए शनि पर्वत पर बात करें तो देखिए शनि पर्वत का एरिया काफी उठा हुआ है, दबा हुआ नहीं है। शनि पर्वत का ज्यादा उठा होना भी जातक को थोड़ा संघर्षशील बना देता है। जातक के अंदर एकाग्रता, गंभीरता, रहस्यवादी, यानी किसी चीज को रहस्य रिसर्च में लग जाना, तो ये क्या है, शनि जो क्षेत्र है जातक के पराक्रम को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो फेट लाइन अगर देखेंगे तो ये भी फेट लाइन ऊपर चढ़ रही है उंगलियों पर, तो ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष बढ़ाने वाली रहेंगी। बाकी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, शनि की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति हम ज्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काले काले धब्बे जब यहाँ पर आ जाए तो थोड़ा सा धन की स्थिति को थोड़ा कमजोर कर देते हैं कभी कभी, और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट नजर आता है। बाकी शनि क्षेत्र ठीक है। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका ठीक है। अब सूर्य पर्वत पर अगर हम गौर से देखें तो देखिए यहाँ एक काला धब्बा भी बना हुआ है, और ये काला निशान जब होता है तो जातक को अपमानित भी कराता है, कभी कभी दूसरा कलंकित कराता है, यानी कि कोई काम और करता है जातक खुद उसमें फंस जाता है, जैसे कि किया किसी ने और भरना पड़ा इनको, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य पर्वत पर काला चिन्ह होना अशुभ माना जाता है। काला चिन्ह होना यानी कि जातक को अपमान का सामना करना पड़ता है जीवन काल में, ये बात रही। दूसरा यहाँ पर ये साइन बनी हुई है, जातक को बाहर प्रशंसा रहेगी, जातक को लोग सम्मान भी करेंगे बाहर जब निकलेगा घर से, लेकिन हो ना हो सम्मान के प्रति कहीं ना कहीं अपमानित का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर, क्योंकि ये जो है तिल बाहरी बुध क्षेत्र की तरफ को ही देख रहा है, यानी कि बुध क्षेत्र की साइड में ही, और उस पर लाइन भी है। बाकी यहाँ पर देखिए ये रेखा हो गई, और यहाँ पर ये क्रॉस भी बन गया, और एक रेखा यहाँ पर आ गई है। सूर्य रेखा डबल डबल होना, पिता से संबंध, यानी कि पिता का जो पिता की संपत्ति है उसका लाभ मिलता है जातक को। सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है, सूर्य रेखा अच्छी होती है, तो पिता से संबंध भी ठीक कराती है। लेकिन यहाँ क्रॉस की स्थिति में यहाँ पर तीन चीजों में से एक चीज का अभाव जीवन में रहेगा। पिता से कभी कभी मतभेद होना, या पिता का साया ना हो, या पिता से दूरी हो, इनमें से एक चीज का अभाव जीवन में रहेगा जब भी क्रॉस बनता है। तो बाकी दो लाइन है यहाँ पर सूर्य रेखा की, ये बहुत अच्छी हैं, धन की दृष्टि से भी अच्छी हैं, जातक को मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कराती हैं। लेकिन यहाँ पर ये तिल होने से, धब्बा, काला धब्बा होने से भी जातक को अपमान होने का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी देखिए
यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है थोड़ी सी, तो जातक से कभी कभी लोग पूछ के काम भी करते हैं, कभी कभी समाज रूप से कोई काम करना होता है, तो ये जातक को सम्मान मिलने वाला रहेगा। अब बुध क्षेत्र की बात करें तो देखिए बुध क्षेत्र बहुत अच्छा है, बुध का एरिया बहुत अच्छा है, और जब बुध अच्छा होता है तो जातक अपने वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देता है। दूसरा, जातक मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है, गणित का जो गणितज्ञ होते हैं, मतलब गणित अच्छा आता है जातक को, गणित का काम अच्छा कर लेता है। और प्लस हम बात करेंगे एक दो भाषाओं के जानकार भी ऐसे जातक हो जाते हैं जब बुध अच्छा होता है, और व्यापार क्षेत्र में जातक को लाभ भी दिलाने वाला होता है। यहाँ पर ये स्थिति, बाकी यहाँ पर रेखाएं भी कुछ बनी हुई हैं, ये रेखा भी जातक को आम लोगों से अच्छा समृद्ध रखेंगी, जातक आम लोगों से अच्छा समृद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइनें भी यहाँ पर होंगी तो ये सब धन देने वाली रेखाएं होती हैं जब बुध क्षेत्र पर रेखाएं बनती हैं, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी काफी उभरा हुआ है, जातक फुल एनर्जी में रहने वाला रहेगा। लेकिन हाँ, यहां पर भी मुझे एक काले धब्बे नजर आ रहा है। देखिए मंगल क्षेत्र पर काला धब्बा होना ये शुभ साइन नहीं माना जाता है। जातक को मैं कहूंगा कि दुर्घटनाओं का सूचक होता है ये, तो वाहन सावधानी से चलाएं, और जो भी काम करें बिजली है या इन चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि दुर्घटना किसी भी रूप में हो सकती है। मंगल क्या है, अग्नि तत्व का होता है। आप सभी जानते हैं मंगल का क्या प्रभाव होता है, कि मंगल दंगल मचाता है। मंगल जब क्रूर हो जाए, वैसे तो क्रूर ग्रह होता ही होता है, लेकिन फिर भी जब ज्यादा क्रूर हो जाए तो जातक को दुर्घटना का शिकार या कहीं से खून से संबंधित प्रॉब्लम, खून निकलवा देना, ये चीज का स्थिति को दर्शा देता है। चलिए अब यहाँ पर वैसे ऐसे जातक बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, मंगल क्षेत्र अच्छा है, बाहरी मंगल। अब चंद्र क्षेत्र की बात करें तो देखिए चंद्र क्षेत्र पीड़ित है, और चंद्र पर आप क्लियर देख सकते हैं, देखिए एक क्रॉस, एक यहां भी क्रॉस, अगर यहां भी देखा जाए तो छोटे छोटे यहां भी क्रॉस बने हुए हैं इन पर भी। देखिए चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस होने का मतलब है जीवन के प्रति एक डर व्यक्ति के अंदर हो जाता है, जातक नेगेटिव नकारात्मकता उसके अंदर आने लगती है, ज्यादा जातक कल्पनाओं में डूबे रहने लगता है, जातक को रात को नींद भी नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जातक को स्वप्न भी आते हैं, जिनके कारणों से जातक भयभीत हो जाता है कभी कभी। तो ये स्थिति चंद्रमा की है, तो चंद्र पर्वत को मजबूत करें। वैसे चंद्रमा ठीक है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ा वीक है। हो ना हो, जातक किसी कारणवश इस स्थिति को दर्शाता है कि मानसिक तनाव जातक को रहता हो, लेकिन फिर भी यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक इमेजिन पावर अच्छी होती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी होती है इमेजिन करने की क्षमता चंद्रमा देता है। प्लस जातक कल्पना शक्ति भी अच्छी हो जाती है जब चंद्रमा ठीक स्थिति में होता है, और ऐसे जातक दूध से बनी हुई चीजों का अच्छा पसंद करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए बात करें उनके शुक्र पर्वत की, तो यहां शुक्र भी पीड़ित नजर आता है। एरिया बहुत अच्छा है, जब शुक्र का एरिया बड़ा हो और शुक्र उठा हुआ भी अच्छा हो तो जातक भोगों की चीजों का सुख अच्छा मिल जाने वाला होता है। भोग विलास की चीजें जितनी भी होती हैं जातक को अच्छी मिल जाती हैं। शुक्र पर्वत, शुक्र को समझे आप, शुक्र ग्रह जो है हमारे वैभव का कारक है, जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनको देने वाला होता है। शुक्र पत्नी का कारक है, और जब शुक्र पीड़ित हो जाए तो हमारे पारिवारिक विवाद जीवन साथी के साथ भी कराता है। प्लस शुक्र जनित रोगों को भी मौका दे देता है, यानी कि तो शुक्र जनित जो रोग हैं वो भी जातक को हो जाते हैं जब शुक्र पीड़ित होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है पीड़ित है नजर आता है, और शुक्र की स्थिति थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जातक हो ना हो
जातक की कामुकता को भी थोड़ा बढ़ा देता है। जब स्थिति इस हिसाब से लाइनें जाल बन जाए और शुक्र जनित रोग, यूरिन से संबंधित समस्या, यहाँ पर देखिए गड्ढानुमा भी है, किडनी से संबंधित समस्या जैसे किडनी स्टोन होना या ब्लैडर में स्टोन होना, तो ये क्या है, जब रोग तो कोई किसी भी रूप में हो सकता है, तो इस स्थिति की तरफ दर्शाता है जब शुक्र प्रॉब्लम करता है। शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र को मजबूत करें तो आगे जो है इनका वैवाहिक जीवन में बंधन भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो स्थिति भी इनकी आगे बनेगी। अब बात करें देखिए इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल भी देखिए काफी उठा हुआ है, और अगर ये ज्यादा दबता नहीं होगा तो जातक बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी होती है, जातकों के अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो यहाँ पर जो है स्थिति मंगल की ठीक है, जातक के अंदर एनर्जी अच्छी रहने वाली रहेगी। पर हाँ, हो ना हो यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, ठीक ही है वैसे तो। बाकी ये रेखाएं जो सारी राहु रेखाएं हैं जो इनको मानसिक तनाव देती हैं, इसका ये सारी रेखाएं, और यहाँ पर परिवार का जो ये रेखाएं हैं, जातक को परिवार से कोई ना कोई दखल जीवन में रहने वाला रहेगा। ये रेखाएं जीवन में भोग विलासिता की चीजें इनको जीवन में रहने वाली रहेंगी। तो कुल मिलाकर के स्थिति यहाँ ठीक है। चलिए अब हार्ट लाइन पर चलते हैं। इनकी हार्ट लाइन की अगर बात करें तो देखिए हार्ट लाइन यहाँ से ऐसे निकली और सीधे गुरु क्षेत्र को टच कर रही है। देखिए जब गुरु क्षेत्र को रेखा टच कर दे तो ऐसे जातक जो है भरोसेमंद होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, और मैं कहूंगा कि अगर देखा जाए तो हाँ, रेखा ये सीधी यहीं से ये सीधा ऐसे ही है, ठीक है, ये पूरा ऐसे ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा डार्क है यहाँ तक। तो ऐसे जातक बहुत भरोसेमंद होते हैं और हार्ट लाइन ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा भारी भी है। और देखिए यहाँ पर ये क्रॉस भी बने हुए हैं। यहाँ पे हार्ट लाइन पे क्रॉस का मतलब है कि हार्ट संबंधित समस्या कभी जीवन में होने की संभावना को बढ़ा देता है। किडनी से संबंधित समस्याएं भी हार्ट से, जब किडनी से संबंधित होती हैं तो हार्ट से संबंधित भी बनी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है स्थिति जो है थोड़ा ठीक ही है, लेकिन हाँ, जीवन साथी के साथ संबंधों के थोड़ा सा टकराव होने की स्थिति को दर्शाता है जब हृदय रेखा भारी हो जाती है। बाकी उतनी बड़ी टकराव की स्थिति नहीं रहेगी, जीवन ठीक रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा आपकी ठीक है। आगे ये रेखाएं आपको गुस्सा बहुत दिलाती हैं, बहुत अग्रेसिव स्वभाव के हो जाते हो, जब गुस्सा आता है तो फिर विस्फोटक हो जाते हो, उत्तेजित करती हैं। तो यहाँ ये स्थिति नजर आती है। ये भी आपको रेखाएं ये समंगल क्षेत्र से निकल करके ही जा रही हैं। चलिए अब इनकी माइंड लाइन पर चलते हैं। तो माइंड लाइन देखिए इनकी यहाँ से ऐसे निकली और ये यहाँ तक ही है। माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब है, और जब माइंड लाइन डिस्टर्ब होती है तो जातक को बहुत मानसिक तनाव देती है, जातक का मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, जातक मानसिक पेन बहुत झेलता है, सर में दर्द की शिकायत रहना, मैं कहूँगा माइग्रेन संबंधित समस्याओं को बुलावा दे देती है। ये माइंड लाइन डिस्टर्ब होती है। और माइंड लाइन पर देखिए गौर से देखेंगे हम तो देखिए शुरुआत से ही डिस्टर्ब है, जीवन के 8-10 साल के बाद से ही डिस्टर्ब है। माइंड लाइन जो है बिल्कुल यव चिन्ह बने हुए हैं और जुड़ी भी ऐसे ही है। तो यानी कि बीमारी कोई ना कोई जीवन में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, ये चीज को दर्शाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी माइंड लाइन थोड़े टाइम से ठीक है। ये उम्र रहेगी इनकी 24 साल के आसपास से लेकर के और ये 28 साल तक, 28-29 साल तक ठीक रहा है माइंड।
उतना खराब नहीं रहा, लेकिन हाँ फिर भी दबाव तो रहा है, क्योंकि यब चिन्ह बना हुआ है। यब चिन्ह यहाँ भी है, ये बेशक ये क्लियर है लेकिन माइंड लाइन डिस्टर्ब है। और अगर अभी देखेंगे तो अभी तो बहुत सूजन भरी हुई है, बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही है माइंड लाइन है भी नहीं है। अभी इनकी उम्र 31 है। और देखिए, अगर हम बात करें उम्र की, तो अभी स्थिति जो है इनकी 31, तो ये उम्र 28 साल से आपको करीब 26 साल के बाद से माइंड बहुत डिप्रेस में है, यानी कि मानसिक तनावों में है। और माइंड लाइन जब डिस्टर्ब होती है तो जातक को बहुत, मैं कहूँगा कि डिस्टर्ब हो जाता है, जातक कोई सोच समझने की क्षमता खो देता है एक तरीके से। तो यहाँ पर माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब रहने वाली रहेगी। ये उम्र रहेगी आपकी करीब 35 तक। 36 के बाद जीवन में परिवर्तन होगा। आगे स्थिति और देखें तो देखिए, यहाँ भी सूजन भरी हुई है और यहाँ पर कुछ निशान भी ऐसे बना हुआ बिंदु टाइप में, लेकिन ये विरत का चिन्ह आधा, तो यहाँ भी डिस्टर्ब रहेगी। और यहाँ तो देखिए मिटी हुई भी नजर आ रही है, ये ऐसे टुकड़ों में हो रही है। माइंड लाइन का टूटना, समझ लीजिए माइंड बिल्कुल डैमेज हो जाना, मेंटली स्थिति में आ जाना। अभी तो टाइम है, ये उम्र रहेगी आपकी काफी, करीब 50 के आसपास, 50 के आसपास ये स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी माइंड डिस्टर्ब रहने वाला रहेगा आपका। अभी स्थिति बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही, आप कैसे माइंड बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि इतनी सूजन भरी रेखा जातक को बहुत प्रॉब्लम में डालती है, बहुत प्रॉब्लम में डालती है, जातक को संघर्ष भी कराती है, जातक माइंड से बिल्कुल सोच समझने की क्षमता खो देता है। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है जैसे कि बिल्कुल मेंटली हो गया। तो वो चीज यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड ना यूज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चीज की ठेस पड़े, लेकिन आप ज्यादा नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, और जो होगा अच्छा होगा। जीवन की स्थिति ऐसे ही चलने वाली होती है, कहीं दुख और सुख के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप उसको उपाय करें, उसकी स्थिति का आगे ठीक रहने वाला रहेगा। वैसे माइंड लाइन आगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अगर ये रेखा अगर यहाँ हल्की हल्की टूट भी रही है तो ये जुड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है। अभी आपकी उम्र कम है, आगे जुड़ भी सकती है जब आपके विचार रहेंगे। लेकिन यहाँ माइंड लाइन टूटी हुई है, तो माइंड लाइन जल्दी से जुड़ती नहीं, क्योंकि ये 3 रेखाएं ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। और अब बात करें आपके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी देखिए शुरुआत में लेकर के उम्र आपकी रहेगी वही 24, 25, 26 साल तक आप डिस्टर्ब भी रहे हैं परिवार के साथ में, या जीवन जो रहा है डिस्टर्ब भी रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं रही है। और अभी स्थिति देखिए स्वास्थ्य के प्रति आगे जीवन रेखा बहुत अच्छी है आपकी। और मैं कहूँगा कि आपकी उम्र की बात करें तो 24, 25 ये उम्र रहेगी आपकी 26, 28, 30 में ये कोई अभी आपको पेन गया है, 31, 32 के बाद ये देखिए प्रोग्रेस आपकी नजर आती है। यहाँ पर ये कोई प्रोग्रेस करेंगे आप 32 के आसपास, 32, 33 में काम को बढ़ाएंगे आगे और भी, या अपना कोई ना कोई प्रोग्रेस रहेगी।
बाकी आगे देखिए, रेखाएं तो बहुत काट रही हैं, राहु रेखाएं आपको, ये रेखा को, ये सब पेन दिलाने वाली रहेंगी आपको। और यहाँ पर एक चीज और बन गया, काला तिल। जीवन रेखा के पास में काला तिल होने का मतलब है कि सावधान रहना। जीवन रेखा के नजदीक अगर तिल है तो सावधान रहें, दुर्घटनाओं का शिकार होने की संभावना को बढ़ा देता है। अचानक सडनली हॉस्पिटलाइज कराने की अवस्था को बनाता है जब जीवन रेखा के पास कोई काला तिल बना हुआ हो। तो यहाँ पर ये स्थिति, आगे जीवन स्थिति ठीक है, जीवन रेखा आपकी यहाँ जाकर के मिट भी रही है, तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम जाएगी। ये तो उम्र काफी दूरी पे पहुंच गई जब आप तक। तो कुल मिला के देखिए, जीवन में स्वास्थ्य के प्रति तो आपको प्रॉब्लम जाने वाली रहेगी। धन की दृष्टि से तो हाथ में कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि धन तो आपके पास आएगा। और देखिए, अब फेट लाइन पे चलेंगे तो देखिए फेट लाइन बहुत अच्छी। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, और केतु क्षेत्र पर त्रिभुज हो तो जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला रहता है। जातक पैतृक संपत्ति का लाभ उठाता है। और जब फेट लाइन शुक्र क्षेत्र यानी कि मणिबंध की तरफ से घेरा लेकर के चले तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि जातक को परिवार का ही कार्य को आगे बढ़ाना होता है। यानी कि जीवन रेखा से जुड़ करके फेट लाइन निकली हुई है, तो यहाँ पर ये स्थिति, ये जीवन रेखा आपकी यहाँ जुड़ रही है, यहाँ से ऐसे, और ये रेखा भी आपकी है ये। लेकिन यहाँ दो मुखी रेखा पीछे हो जाने से समस्या ये की रहती, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो कभी धन की स्थिति ठीक, कभी धन की स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कि संघर्ष, और संघर्ष के बीच में थोड़ा सा कभी सफलता कभी असफलता, ये चीज को दर्शाता है। अब बात करें, देखिए फेट लाइन बहुत अच्छी निकली है पारिवारिक दृष्टि से ही, यहाँ पैतृक, और यहाँ पर ये रेखा भी है। और लेकिन ये फिश साइन तो नहीं है क्लियर। फिश साइन अगर बनती है तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है, जातक को अचानक धन लाभ भी कराती है। हाँ, फेट लाइन भी देखिए थोड़ा भारी है। और ये सारी फेट लाइन देखिए यहाँ से ऐसे निकल करके, ये देखिए यहाँ आकर के रुक गई। तो 28 साल के आसपास से आप कार्य शुरू कर रहे हैं कोई ना कोई। और यहाँ पर रेखा देखिए एक बराबर से और निकली है ये। और जब रेखा बदलती है, हो ना हो कुछ तो जीवन में परिवर्तन किया होगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कोई कार्य के प्रति परिवर्तन, या दुकान का मॉडिफिकेशन ही किया हो, कुछ ना कुछ मतलब चेंज होता है जब भाग्य रेखा बदलती है। तो जब जीवन में परिवर्तन कुछ ना कुछ होता है, तो वो स्थिति को दर्शाता है यहाँ पर। बाकी देखिए 36 में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, और 36 के बाद भी ये 56 और 56 से फिर रेखा यहाँ से भारी हो रही है। और ये रेखा आपकी निकली हुई है ऐसे, और ये रेखा जब जुड़ती है गुरु क्षेत्र से तो जातक को अच्छा खाने का सुख देती है। और ये रेखा ऊपर चढ़ जाती है अगर यहाँ पर, तो ये फल देने वाली नहीं रहेगी। और ये रेखा आपको जन्म स्थान से दूर से लाभ कराती है, यानी कि विदेश से धन लाभ के संकेत देती है। लेकिन ये उम्र वृद्धावस्था की तरफ जा रही है, उस स्थिति में रहेगी। तो धन की स्थिति से हाथ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसिक तनाव जीवन में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग होने की भी तरफ इशारा करता है जब माइंड लाइन डिस्टर्ब हो। अब चलिए बात करें अब इनके बुध रेखा की। तो देखिए बुध रेखा भी बहुत सुंदर बनी हुई है यहाँ पर। और बुध रेखा जब होती है तो जातक अपने कर्म के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखता है। छोटी सी बुध रेखा हो, और जहां बुध की उंगली भी बहुत मजबूत है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है जातक, तो व्यापार क्षेत्र से अच्छा धन लाभ कमाने वाला रहेगा। लेकिन हो ना हो किसी भी स्थिति में माइंड का आपको स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो माइंड को डिस्टर्ब रहता है। तो इसका
आप उपाय करें, जो भी आपको बताया जाएगा कोशिश करें ठीक रहे, बाकी खुश रहने की कोशिश करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी मन आपका ठीक है, ये सब समस्याएं छोटी मोटी होती हैं, तो पॉजिटिव रहें। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।